नमस्कार। आज मैं विलोम शब्द की प्रैक्टिस सीरीज को लेकर के आई हूँ। अगर आप लोगों ने इसका लर्निंग सीरीज नहीं देखा है तो पहले उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद अगर इन प्रश्नों को करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और यह जितने प्रश्न लिए गए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और हाल ही में पूछे गए हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न जो है वो मूर्त शब्द का विलोम बताना है। इसमें मूर्त शब्द का विलोम क्या है? अमूर्त है, प्रतिमूर्त है, सम्मूर्त है या अदृष्ट है। तो मूर्त शब्द का विलोम जो होता है वो अमूर्त होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम शब्द का विलोम है। सम शब्द का विलोम क्या है? खसम, भसम, विषम या कसम। तो सम शब्द का जो विलोम है वो है ऑप्शन सी विषम है। सम का विलोम विषम होता है। नेक्स्ट है लोक शब्द का विलोम है। तो लोक का विलोम क्या है? ध्युलोक है, अलोक है, विलोक है या परलोक है। तो लोक का जो विलोम होता है वो परलोक होता है, लोक परलोक। नेक्स्ट है सम्मुख शब्द का विलोम है। सम्मुख शब्द का विलोम क्या है? विमुख, प्रमुख, पार्श्व या समक्ष। तो देखिए सम्मुख का जो विलोम होता है वो होता है विमुख। ऑप्शन ए सही है। वक्ता शब्द का विलोम है आयोजक, प्रायोजक, श्रोता या व्याख्याता। तो वक्ता मतलब क्या होता है? वक्ता मतलब होता है बोलने वाला। तो इसका विलोम जाहिर सी बात है कि सुनने वाला होगा, तो श्रोता। ऑप्शन सी सही है। आवृत शब्द का विलोम। आवृत शब्द का विलोम बताना है। विमोचित, आच्छन्न, परिच्छिन्न या अनावृत। तो आवृत शब्द का जो विलोम होता है वो होता है अनावृत। आवृत का मतलब होता है ढका हुआ और अनावृत का नहीं, बिना ढका हुआ, नहीं ढका हुआ मतलब। उथला शब्द का विलोम है। उथला का विलोम क्या है? गहरा, छिछला, समतल और उभार। तो उथला का विलोम जो होता है वो गहरा होता है। ऑप्शन ए सही है। स्वर्ग शब्द का विलोम। स्वर्ग का विलोम क्या है? वैकुंठ, देवलोक, नरक और परमधाम। परमधाम बताइए इसमें से कौन सा है? तो इसमें से स्वर्ग का जो विलोम होता है वो नरक होता है। ऑप्शन सी सही है। राग शब्द का विलोम बताना है। तो राग का विलोम क्या है? अनुराग है, विराग है, आसक्ति है या अनुरक्ति है। तो राग का जो विलोम है वो है विराग। राग का विलोम विराग होता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शब्द का विलोम। सूक्ष्म का विलोम बताना है। स्थूल है, बारीक है, क्षीण है या पतला है। तो यह है सूक्ष्म का जो विलोम है वो है स्थूल। सूक्ष्म का विलोम स्थूल। ऑप्शन ए सही है। स्वाधीन शब्द का विलोम है। स्वाधीन शब्द का विलोम क्या है? स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, पराधीन है या निरंकुश है। तो देखिए स्वाधीन का जो विलोम है वो पराधीन होता है। स्वाधीन मतलब स्वयं के अधीन, पराधीन मतलब दूसरों के अधीन, अर्थात स्वतंत्र न होना, दूसरों के अधीन काम करना, वो होता है पराधीन। नेक्स्ट है सन्मार्ग शब्द का विलोम है। सन्मार्ग शब्द का विलोम बताना है। सहज मार्ग, सुमार्ग, अमार्ग या कुमार्ग। तो सन्मार्ग का सब विलोम होता है कुमार्ग। ऑप्शन डी सही है। घृणा शब्द का विलोम है। तो प्रेम है, नफरत है, प्रताड़ना है या हिंसा है। तो घृणा शब्द का जो विलोम है वो प्रेम है। ऑप्शन ए सही है। ऋजु का विलोम है। ऋजु का विलोम बताना है। सरल, त्रिकोण, वक्र या सीधा। ऋजु का जो विलोम है वो है वक्र होता है और वक्र है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी सही है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ऋजु का विलोम वो कितनी बार पूछा गया है? यूपीएसआई परीक्षा में पूछा गया है। 2017 में आबकारी परीक्षा में पूछा गया है 2016 में, और जूनियर इंजीनियरिंग की परीक्षा में पूछा गया है 2015 में। नेक्स्ट है अभ्यंतर का विलोम। तो अभ्यंतर का विलोम क्या होता है? अभ्यंतर में मतलब होता है
अंदर, और इसका विलोम क्या हो जाएगा बाहर, बाह्य। अंदर का मध्य या सीधा, तो ऑप्शन ए सही है। अभ्यंतर मतलब अंदर का होता है और उसका विलोम हो गया बाह्य, ऑप्शन ए सही है। मसृण का विलोम है, मसृण का विलोम बताना है, कम, रुक्ष, गाफिल या सबूत। तो मसृण का विलोम जो होता है वो रुक्ष, ऑप्शन बी सही है। अनुरूप का विलोम क्या है, विरूप, प्रतिरूप, अपरूप या व्यतिरूप। तो अनुरूप का विलोम क्या होता है, प्रतिरूप, ऑप्शन बी सही है। चिरंतन का विलोम बताना है, चिरंतन का विलोम क्या होता है, अचर, अचेतन, नश्वर या अचिंतन। तो चिरंतन का विलोम जो होता है वो नश्वर होता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है, निवारणीय, अनावश्यक, आवश्यक या ऐच्छिक। तो देखिए अनिवार्य का जो विलोम होता है वो ऐच्छिक होता है, ऑप्शन डी सही है। प्रतिकूल का विलोम शब्द है, तो प्रतिकूल का विलोम अनुकूल है, अनुसार है, समान है, प्रतिदर्श है। तो अनुकूल का विलोम होता है अनुकूल, प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है स्थावर का विलोम शब्द है, स्थावर का विलोम शब्द क्या है, चंचल, जंगम, चेतन और सचल। तो स्थावर का जो विलोम होता है वो होता है जंगम, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है मूक का विलोम शब्द है, तो मूक का विलोम शब्द क्या है, मृदुभाषी, अल्पभाषी, कटुभाषी या वाचाल। तो मूक मतलब होता है बोलना और वाचाल मतलब होता है मूक मतलब होता है गूंगा और वाचाल मतलब होता है बोलना। तो मूक का विलोम क्या हो जाएगा, वाचाल, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है, सुप्त है, ग्राह्य है, लुप्त है या मुक्त है, बताइए। तो ग्रस्त का जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा मुक्त, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है उन्मूलन का विलोम बताना है, देखिए ये प्रश्न भी कितनी बार पूछा गया है, ग्रस्त का विलोम और उन्मूलन का विलोम। तो उन्मूलन का विलोम बताना है रोपण, विश्लेषण, संश्लेषण या अवमूल्यन। तो उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ फेंकना, और उसका विलोम क्या हो जाएगा, रोपण हो जाएगा, रोपना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है, गलत युग्म शब्द विलोम इसमें ढूंढना है। तो भूत का भविष्य, पुरस्कार का तिरस्कार, प्रवेश का नवेश और मूक का वाचाल। तो देखिए जो इसमें गलत है वो है ऑप्शन सी, प्रवेश का नवेश नहीं होता है। नेक्स्ट है इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है, तो इसमें भी गलत युग्म ही बताना है। आविर्भाव का विवाह, अपराधी का निरपराधी, उन्मूलन का रोपण और विहित का निषिद्ध। तो इसमें देखिए जो गलत है वो आविर्भाव का विभाव, आविर्भाव का विभाव नहीं होता है। नेक्स्ट है ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है आकर्षण का विलोम शब्द है, तो आकर्षण का विलोम शब्द क्या है, संघर्षण, गुरुत्वाकर्षण, उत्कर्ष या विकर्षण। तो आकर्षण का जो विलोम शब्द है वो विकर्षण, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा, तो अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा, प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन या सनातन। तो जो अर्वाचीन का विलोम होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्राचीन। विश्लेषण शब्द का विलोम होगा, विश्लेषण का विलोम क्या होगा, विवेचन, संश्लेषण, व्याख्या या विभाजित। तो वो होगा विश्लेषण का संश्लेषण, ऑप्शन बी सही है। रित का विलोम क्या है, रित का विलोम क्या है, अनृत, वक्र, विकीर्ण या अनैक्य। देखिए रित का जो विलोम है होगा वो होगा अनृत, ऑप्शन ए सही है। अत्यधिक का विलोम क्या है, अत्यधिक का विलोम अत्यल्प, अत्यधिक, अनधिगत और अनधीन। तो अत्यधिक का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अत्यल्प, अत्यधिक मतलब ज़्यादा और अत्यल्प मतलब थोड़ा। नेक्स्ट है
शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो लोलुप का संतुष्ट, विश्लेषण का विवेचन, एकांगी का सर्वांगीण या यौवन का वार्धक्य। तो देखिए इसमें से जो सही नहीं है वो है ऑप्शन बी, विश्लेषण का विवेचन। बाकी लोलुप का संतुष्ट ही होता है, एकांगी का सर्वांगीण होता है और यौवन का वार्धक्य होता है। बाकी विश्लेषण का संश्लेषण होता है। ऑप्शन बी सही है। गुप्त का विलोम क्या है? गुप्त का विलोम क्या है? प्रकट, लिप्त, मुक्त या भुक्त। तो गुप्त का जो विलोम है वो होता है प्रकट। गुप्त मतलब छुपा हुआ, प्रकट मतलब सामने दिखता हुआ, प्रकट हो गया। परिसीमन का विलोम है। परिसीमन का विलोम क्या है? असीमन, ससीमन, निर्सीमन और ससीम। तो परिसीमन का जो विलोम है वो हो जाएगा असीमन। परिसीमन, असीमन। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है। तो समष्टि का विपरीतार्थी शब्द बताना है। अशिष्ट है, अपृष्टि है, विशिष्ट है या व्यष्टि है। तो ये अशिष्ट, अपुष्टि, विशिष्ट या व्यष्टि। तो समष्टि का जो विलोम है वो है व्यष्टि। ऑप्शन डी सही है। निर्बल का विलोम शब्द बताना है। तो निर्बल का विलोम शब्द जो है वो है सबल, समुन्नत, बाहुबली या सुदृढ़। तो यह है निर्बल का सबल। ऑप्शन ए सही है। सॉरी थोड़ा नीचे आ गया, चलिए फिर से इसको देखते हैं। गुप्त हो चुका था। परिसीमन, यहीं से देखते हैं परिसीमन का विलोम। तो परिसीमन का विलोम क्या हो जाएगा? असीमन, ससीमन, निर्सीमन या ससीम। तो परिसीमन का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा असीमन। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है। तो समष्टि का विपरीतार्थी शब्द जो है वो अशिष्ट है, अपुष्टि है, विशिष्ट है या व्यष्टि है। तो यह हो जाएगा व्यष्टि। निर्बल का विलोम, तो निर्बल का विलोम जो है वो ऑप्शन ए सबल हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए, यहाँ से था। तो अब उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? अपभ्रष्ट, विकर्ष, अपकर्ष या पतन। तो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। आचार का विलोम शब्द है। तो आचार का विलोम शब्द क्या है? विचार, अनाचार, अनाचार, अनाचार या अप्याचार। तो आचार का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार का अनाचार। ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऐहिक शब्द का विलोम है? तो ऐहिक शब्द का विलोम बताना है। भौतिक, सांसारिक, पारलौकिक या एहलौकिक। तो ऐहिक शब्द का जो विलोम है वो हो जाएगा पारलौकिक। ऐहिक मतलब ये इस श्लोक में, और एहलौकिक और पारलौकिक इसका विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? इसमें अमृत का विलोम ढूंढना है। विष, जलज, भय और सुधा। तो इसमें जो अमृत का विलोम है वो विष हो जाएगा। नेक्स्ट है तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो तृष्णा का विपरीत कौन है? तृप्ति है, लोभ है, वितृष्णा है या वितृष्णा है। तो तृष्णा का विलोम वितृष्णा हो जाएगा। नेक्स्ट है तामसिक का विलोम क्या है? तामसिक का विलोम क्या है? दृढ़, सामिष, सात्विक या अभय। तो देखिए जो तामसिक का विलोम है वो सात्विक हो जाएगा।
सात्विक मतलब सादा भोजन और तामसिक मतलब मांस मछली वगैरह, मांसाहारी तामसिक होता है। नेक्स्ट है आकाश का विलोम बताना है, तो आकाश का विलोम अनर्थ, अनग, पाताल और धरती, तो आकाश का विलोम पाताल हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी का विलोम बताना है, तो पृथ्वी का विलोम होगा लौकिक, गोचर, आकाश या पाताल, तो पृथ्वी का विलोम आकाश हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। जटिल का विलोम होगा, तो जटिल का विलोम टेढ़ा, सरल, कठिन या कुटिल होगा, तो जटिल का विलोम क्या हो जाएगा? सरल। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में निंदा का विलोम क्या है? तो निंदा का विलोम क्या हो जाएगा? निंद्य, स्तुति, निरुद्ध या श्लाघ्य। तो ये निंदा का विलोम क्या होगा? तो निंदा का जो विलोम होगा वो होगा स्तुति। नेक्स्ट है संतोष महाधन है। संतोष महाधन है, इसमें रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताना है, संतोष का विलोम बताना है। तो इसमें अस्वीकार, असहयोग, असंतोष और असार, तो संतोष का असंतोष होगा। ऑप्शन सी सही है। स्तुत्य का विलोम बताना है, स्तुत्य का विलोम बताना है हे, हानि, हास या व्यास, तो स्तुत का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा हे। ऑप्शन ए सही है। जड़ का विलोम बताना है, जड़ का विलोम मूर्ख होगा, चेतन होगा, जल होगा, विद्वान होगा। देखिए जड़ का जो विलोम होगा वो होगा चेतन, जड़ का विलोम चेतन होता है। ऑप्शन बी सही है। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताना है, तो लौकिक का विलोम बताना है इसमें, तो लौकिक का विलोम क्या हो जाएगा? लौकिक का अलौकिक हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है पंडित का विलोम शब्द क्या है? पंडित का विलोम शब्द क्या है? अन्यायी है, निरक्षर है, पुरुष है या मूर्ख है, तो पंडित का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी मूर्ख। पंडित का विलोम मूर्ख। इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम है? ऋणी का विलोम कौन सा है? उऋण, उऋणी, कृतज्ञ और अऋणी, तो ऋणी का विलोम जो हो जाएगा वो उऋण हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है अस्त्रीकरण का विलोम क्या होगा? अस्त्रीकरण का विलोम निरस्त्रीकरण, यंत्रीकरण, वस्त्रीकरण या शस्त्रीकरण, तो अस्त्रीकरण का जो विलोम होगा वो निरस्त्रीकरण। ऑप्शन ए सही है। इनमें से चिंतन का विलोम क्या है? चिंतन का विलोम बताना है अनश्वर, अल्पजीवी, नश्वर या क्षणिक, तो चिरंतन का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा नश्वर। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है बर्बर का विलोम शब्द क्या है? बर्बर का विलोम शब्द क्या है? निर्भर है, सभ्य है, दुर्बल है या दुर्भर है, तो देखिए जो बर्बर का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा सभ्य, बर्बर का विलोम सभ्य। ऑप्शन बी सही है। तरल का विलोम शब्द क्या है? ठोस, विरल, सरल या अविरल, तो तरल का विलोम ठोस हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। इनमें से कौन सा शब्द आकाश का विलोम है? आकाश का विलोम बताना है अंतरिक्ष, पृथ्वी, धरती या पाताल, तो आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल। ऑप्शन डी सही है। कोमल का विलोम शब्द क्या है? कोमल का विलोम शब्द क्या है? मल, विमल, कुटिल या कठोर, तो कोमल का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो कठोर। ऑप्शन डी सही है। खिन्न का विलोम शब्द क्या है? खिन्न का विलोम शब्द बताना है मुदित, विखिन्न, भूल या मृदु, तो खिन्न का जो विलोम होगा वो मुदित। ऑप्शन ए सही है। विधि का विलोम शब्द कौन सा है? तो विधि का विलोम कौन सा है? कानून, सौभाग्य, निषेध या गति, तो विधि का विलोम जो हो जाएगा वो निषेध हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है विधि का विलोम, ये हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्रिम का विलोम है? तो कृत्रिम का विलोम बताना है प्राकृतिक, निर्मित, स्वाभाविक या असली,
तो कृत्रिम का जो विलोम होगा वो प्राकृतिक होगा। कृत्रिम मतलब बनाया गया, और प्राकृतिक मतलब नेचुरल चीज़ें जो बनाई नहीं गई हैं, जो नेचर के तरफ से हैं, वो प्राकृतिक हैं। नेक्स्ट है अर्वाचीन का विलोम शब्द है। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है? यथार्थ, प्राचीन, वर्तमान या आधुनिक। तो अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है? तो आरोह का विलोम जो है वो प्ररोह है, अवरोह है, समारोह है या निर्मोह है। तो आरोह का विलोम जो है वो हो जाएगा अवरोह। ऑप्शन बी सही है। ज्योति का विलोम शब्द है। ज्योति का विलोम शब्द क्या है? मंद, दिव्य, तम या प्रकाश। तो ज्योति का जो विलोम शब्द है वो तम मतलब अंधेरा होता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है अगम का विलोम शब्द है। अगम का विलोम शब्द क्या है? अक्षम है, अधम है, सुगम है या निर्गम है। तो अगम का विलोम सुगम। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृपण का विलोम है? कृपण का विलोम कौन सा है? कनिष्ठ, कृतघ्न, अधम या दानी। तो कृपण का विलोम दानी। ऑप्शन डी सही है। संधि का विलोम शब्द है। संधि का विलोम शब्द बताना है। संचय, विभेद, विग्रह या विरत। तो संधि का विलोम होता है विग्रह। संधि विग्रह। संधि मतलब मेल होता है और विग्रह मतलब अलग करना। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द उत्थान का विपरीतार्थक है? उत्थान का विपरीतार्थक बताना है। पतन, उदय, झुकाव या नाश। तो उत्थान का विपरीतार्थक पतन, उत्थान का पतन हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? अहिंसा, क्रांति, प्रतिक्रांति या अशांति। तो हिंसा का विलोम होगा ऑप्शन ए अहिंसा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है? स्तुति का विलोम कौन सा है? समालोचना, निंदा, आलोचना या समीक्षा। तो स्तुति का विलोम होता है निंदा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है अधिक का विलोम शब्द है। अधिक का विलोम शब्द क्या है? न्यून है, अनाहार है, अपकर्ष है या लघु है। तो अधिक का विलोम शब्द हो जाएगा, अधिक का क्या हो जाएगा? न्यून। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? उत्कर्ष का विलोम बताना है। तो अपकर्ष, अंत, पतन या उपकर्ष। तो इसका है अपकर्ष। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विपरीतार्थक है? क्षुद्र का विपरीतार्थक बताना है। भव्य है, महान है, खोटा है, लघु है। तो इसमें क्षुद्र का हो जाएगा महान। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरीतार्थक है? संयोग का विपरीतार्थक कौन सा है? प्रयोग, द्वेष, वियोग या विग्रह। तो संयोग का विपरीतार्थक बताना है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संयोग का वियोग होता है। ऑप्शन सी सही है। लिखित का विलोम शब्द क्या है? लिखित का विलोम शब्द क्या है? मौखिक, निरक्षर, संचालित या स्वलिखित। तो लिखित का विलोम शब्द होता है मौखिक। ऑप्शन ए सही है। इनमें से कौन सा शब्द आमिष का विलोम है? आमिष का विलोम कौन सा है? शामिश, शुष्क या निरामिष। तो आमिष का विलोम होता है निरामिष। ऑप्शन सी सही है। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का विलोम है? वायु, घृत, तेल या जल। तो अग्नि का विलोम होता है जल। आग का पानी, आग पानी कहा भी जाता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है निम्न इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है? उदय का विलोम क्या है? डूब, अप्रकट, परोक्ष या अस्त। तो उदय का विलोम अस्त होता है। उदय, अस्त। उदय मतलब निकलना, अस्त मतलब डूबना। ऑप्शन डी सही है। इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है? एकत्र का विलोम क्या है?
एकता, विकीर्ण, अनेकता या संकीर्ण, तो एकत्र का होता है विकीर्ण, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है? भूगोल का विलोम शब्द बताना है। खगोल, इतिहास, पाताल या समाज, तो भूगोल का होता है खगोल, ऑप्शन ए सही है। निम्न में कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है? सुपरिणाम, सुसंगति, दुर्भाग्य या इनमें से कोई नहीं, तो सौभाग्य का जो विलोम होता है वो होता है दुर्भाग्य, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द गौरव का विलोम है? गौरव का विलोम बताना है। आनंद, लाघव, आगत या उत्साह, तो गौरव का विलोम हो जाएगा लाघव, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? अथ का विलोम बताना है, तो अर्थ, अध, अंत या इति, तो अथ का विलोम होता है इति, ऑप्शन डी सही है। तरल का विलोम शब्द है, तरल का विलोम शब्द बताना है। सरल, ठोस, तीक्ष्ण या जटिल, तो यह है तरल का विलोम ठोस होता है, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का विलोम बताना है। नम्र, कोमल, कठोर या पुरुष, तो उदार का विलोम हो जाएगा कठोर, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, जंगम का विलोम शब्द है, तो जंगम का विलोम शब्द बताना है। चेतन, सुकर, स्थावर या अगम, तो जंगम का विलोम जो है वो स्थावर, ऑप्शन सी सही है। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द है क्या है? तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तीव्र है, तृष्णा है, त्यागी है या कुंठित है, तो तीक्ष्ण का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुंठित, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, एकल का विलोम शब्द है। एकल का विलोम शब्द क्या है? अकेला, उपयुक्त, बहुल या पर्याप्त। एकल मतलब एक, तो एक का बहुत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो कौन से में सही विलोम है? सांझ का दोपहर, कृपण का दाता, शुष्क का क्षुद्र और प्रसन्न का प्रफुल्ल, तो देखिए इसमें जो सही है वो हो जाएगा कृपण का दाता, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, इहलोक का विलोम बताना है। इहलोक का विलोम क्या है? परलोक, स्वर्ग, नरक और इंद्रलोक, तो इहलोक का विलोम जो हो जाएगा वो परलोक, ऑप्शन ए सही है। विपरीत अर्थ के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो विपरीत अर्थ के संबंध में कौन सा कथन सही है? विलोम शब्द बनाने के लिए दूर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। विलोम शब्द बनाने के लिए निर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। सु उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाए जाते हैं, ऑप्शन डी। सम उपसर्ग लगाकर विपरीतार्थक शब्द बनाए जाते हैं, या ऑप्शन ई। प्रति उपसर्ग के प्रयोग से विलोम शब्द बनाए जाते हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें देखिए विलोम शब्द जो है वो बनाने के लिए निर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, सर इसमें कूट दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से कूट के हिसाब से जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ए बी और सी, सॉरी ए बी और ई दूर उपसर्ग लगा के भी बनता है, निर उपसर्ग लगा के भी बनता है और प्रति उपसर्ग लगा के भी बनता है, तीनों सही है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? नेकी का भलाई, तरुण का किशोर, विभक्त का पृथक या दीर्घकाय का कृशकाय, तो इसमें जो सही है वो है दीर्घकाय का कृशकाय, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, आविर्भाव का विलोम शब्द है, तो आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है? तिरोभाव, विरक्ति, अंत या अधोगति, तो आविर्भाव का जो विलोम है वो तिरोभाव,
ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? ए अमावस्या का पूर्णिमा, आचार का अनाचार, गुप्त का मुक्त या कुटिल का सरल। इसमें कौन सा युग्म गलत है वो हमको बताना है। तो वो है गुप्त का मुक्त। ये ऑप्शन सी ये नहीं है। बाकी अमावस्या का पूर्णिमा होता है, आचार का अनाचार होता है और कुटिल का सरल होता है। नेक्स्ट है, कोप का विलोम शब्द है। तो कोप का विलोम शब्द क्या है? कृपा, असंतुष्ट, खेद या इनमें से कोई नहीं। तो इन कोप का विलोम शब्द है कृपा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो किसमें सही विलोम युग्म है? करुण का निष्ठुर, आस्तिक का अधार्मिक, संकल्प का अकल्प, सुदूर का विस्तार। तो इसमें आपको सही बताना है। तो वो है ऑप्शन ए, करुण का निष्ठुर होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है? सरल का विलोम बताना है। सर्पिल, घुमावदार, जटिल या वक्र। तो सरल का विलोम क्या हो जाएगा? सरल का विलोम हो जाएगा, देखिए सरल का वक्र भी होता है और जटिल भी होता है। तो जटिल और वक्र इसमें दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, अस्त का विलोम शब्द क्या है? तो अस्त मतलब निकलना, तो निकलना का डूबना जो है वो हो जाएगा। तो ऑप्शन बी उदय, अस्त का विलोम उदय, ऑप्शन बी सही है। ऋजु शब्द का विलोम कौन सा है? ऋजु का वक्र है, वृक है, सीधा या विरल है। तो ऋजु का वक्र होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, यथार्थ शब्द का विलोम कौन सा होगा? यथार्थ का विलोम कौन सा होगा? कृत्रिम, अनुचित, आदर्श या उचित। तो यथार्थ का विलोम हो जाएगा आदर्श, ऑप्शन सी सही है। संयोग का विलोम कौन सा होगा? तो संयोग का विलोम कौन सा होगा? दुर्योग, वियोग, कुयोग या सहयोग। तो संयोग का विलोम जो है वो हो जाएगा वियोग, ऑप्शन बी सही है। सापेक्ष शब्द का विलोम कौन सा होगा? सापेक्ष का कौन सा विलोम सही है? निरपेक्ष, निष्पक्ष, आपेक्ष या असापेक्ष। तो सापेक्ष का निरपेक्ष, ऑप्शन ए सही है। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? स्थावर का विलोम शब्द जंतर, जंगम, ठिकाना या परार्थी। तो स्थावर का विलोम जो है वो जंगम, ऑप्शन बी सही है। अंधकार का विलोम शब्द क्या है? अंधकार का विलोम शब्द क्या है? अधिकार, प्रशांति, अबोध या प्रकाश। तो अंधकार का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश, ऑप्शन डी सही है। अल्प का विलोम शब्द क्या है? अल्प का विलोम शब्द बताना है कि क्या है? ज्ञान, कल्प, स्वल्प या अति। तो अल्प का विलोम जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी अति हो जाएगा, अल्प का अति होता है। इनमें से कौन सा शब्द सुकर्म का विलोम है? सुकर्म का कौन सा विलोम है? निष्कर्ष, कुकर्म, सकर्म या सुपथ। तो सुकर्म का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा कुकर्म, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द सफ़ेद का विलोम है? सफ़ेद का विलोम बताना है। बेदाग, उजला, स्याह या काला। तो सफ़ेद का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए इसका काला होगा, सफ़ेद का काला, ऑप्शन डी। लापरवाह का विलोम शब्द कौन सा है? लापरवाह का सावधान, विश्राम, उदय या परवाह। तो लापरवाह का सावधान, ऑप्शन ए सही है। आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? आलोक का बालोक, जालोक, तिमिर या आलोक। तो आलोक मतलब होता है प्रकाश और तिमिर मतलब अंधेरा, ऑप्शन सी सही है, आलोक का तिमिर। विपरीतार्थक शब्द चुनिए शोषक का। तो शोषक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? पोषक, शोषित, पोषक या शोषण। तो शोषक का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा शोषक का शोषित। देखिए शोषक का जो विलोम होगा वो शोषित और पोषक, यह दोनों हो जाएगा, दोनों होगा।
नेक्स्ट है उद्धृत का विलोम शब्द है। उद्धृत का विलोम शब्द क्या है? उत्तम, कोमल, शौक या विनीत। तो उद्धृत का विलोम शब्द जो है वो विनीत, ऑप्शन डी सही है। प्रसारण का विलोम शब्द है। प्रसारण का विलोम शब्द क्या है? आरक्षण, आकुंचन, सदर्शन या प्रतिपादन। तो प्रसारण का विलोम क्या हो जाएगा? आकुंचन, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है श्री गणेश का विलोम शब्द है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? श्री गणेश मतलब क्या होता है? तो ये किसी कहा जाता है ना कि श्री गणेश करिए। श्री गणेश अर्थात शुरू करना, इतिश्री मतलब समाप्त, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। कर्कश का विलोम बताना है। विनम्र है, मधुर है, कठोर है या विक्की है। तो कर्कश का विलोम मधुर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उन्मीलन शब्द का विलोम कौन सा होगा? उन्मीलन शब्द का विलोम बताना है। निमीलन होगा, अनुमीलन होगा, सुमेलन होगा या अवमीलन होगा। तो उन्मीलन का जो विलोम होगा वो हो जाएगा निमीलन, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है सर्वज्ञ का विलोम कौन सा होगा? सर्वज्ञ का बहुज्ञ, कृतज्ञ, अभिज्ञ, अल्पज्ञ। तो सर्वज्ञ का विलोम शब्द जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा है? व्याप्त शब्द का विलोम बताना है। तो अव्याप्त, अव्यक्त, अव्यापक, अव्याप्त या अव्याप्य। तो व्याप्त का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा अव्याप्त, ऑप्शन सी सही है। बहुधा का विलोम कौन सा होगा? बहुधा का बेमेल होगा, सदैव होगा, यदा कदा होगा या बाध्य होगा। तो बहुधा का हो जाएगा यदा कदा, कभी कभी। बहुधा मतलब हमेशा, यदा कदा मतलब कभी कभी। आदि का विलोम शब्द कौन सा है? आदि का विलोम अयादि है, अंत है, व्याधि है या आद्य है। तो आदि का विलोम अंत, ऑप्शन बी सही है। अग्र का विलोम शब्द क्या है? अग्र मतलब आगे। तो आगे का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पश्च, अग्र का पश्च, ऑप्शन बी सही है। सुप्त का विलोम शब्द क्या है? तो सुप्त का विलोम विशुद्ध, जागृत, सब या सुस्त। सुप्त का विलोम जागृत, ऑप्शन बी सही है। वंद्य का विलोम शब्द क्या है? वंद्य का दंड्य, निंद्य, वंदनीय या मंद। तो वंद्य का विलोम शब्द जो निंद्य हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है? आसक्त का विलोम कौन सा है? अनासक्त, अधम, निरुत्साह या निमग्न। तो यह आसक्त का विलोम हो जाएगा अनासक्त। इनमें से कौन सा शब्द हर्ष का विलोम है? हर्ष का विलोम कौन सा है? हास, अवसाद, शोक या क्रोध। तो वो हो जाएगा हर्ष का शोक। हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब दुख। इनमें से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? अथ का विलोम बताना है। अंत, अध, इति या अर्थ। अथ का विलोम हो जाएगा इति, ऑप्शन सी सही है। इनमें से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम है? सूक्ष्म, मोटा, साकार या दुर्गम। तो स्थूल का विलोम हो जाएगा सूक्ष्म, ऑप्शन ए सही है। अशक्त का विलोम शब्द क्या है? अशक्त का विलोम शब्द बताना है। विषक्त, नशक्त, आसक्त या सशक्त। तो आसक्त का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा सशक्त, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कौटिल्य का विलोम शब्द है। बताइए कौटिल्य का विलोम शब्द। मार्दव, आर्तव, आर्जव या मृदुलता। तो कौटिल्य का जो विलोम होगा वो आर्जव हो जाएगा, ऑप्शन सी। अवनी का विलोम शब्द है। अवनी का विलोम शब्द क्या है? शशांक, अंबर, सितारा या धरा। देखिए अवनी मतलब होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंबर, ऑप्शन बी सही है। सहोदर का विलोम शब्द है। सहोदर का विलोम शब्द क्या है? परोदर, कुधर, अंत्योर्ध या अधर।
तो सहोदर का अंत्योदर ऑप्शन सी सही है। इनमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है? तिमिर का विलोम बताना है। प्रकाश्य, आभास, ज्योतिर्मय या आलोक। तो तिमिर का हो जाएगा आलोक। तिमिर मतलब अंधेरा, आलोक मतलब प्रकाश। शिष्ट का विलोम कौन सा है? अवशिष्ट, आशिष्ट, निकृष्ट या विशिष्ट। तो शिष्ट का विलोम अशिष्ट, ऑप्शन बी सही है। गरल शब्द का विलोम कौन सा है? गरल का विलोम बताना है। अनीय, पीयूष, अमृत या सुधा। तो गरल शब्द का विलोम हो जाएगा सुधा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है अर्पण का विलोम कौन सा है? अर्पण का विलोम प्राप्ति, तर्पण, स्वीकार करना या ग्रहण। तो अर्पण मतलब क्या होता है? कोई चीज़ अर्पण कर देना अर्थात दान कर देना, दे देना, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? ग्रहण। अर्पण का ग्रहण, ले लेना। विज्ञ का विलोम कौन सा होगा? विज्ञ का विलोम प्रज्ञ, सुविज्ञ, अविज्ञ या अज्ञ होगा। तो विज्ञ का विलोम जो है वो हो जाएगा अज्ञ, ऑप्शन डी सही है। स्थावर का विलोम कौन सा होगा? स्थावर का विलोम जंगम, स्थिर, जड़ या स्थूल। तो स्थावर का विलोम जो होगा वो हो जाएगा जंगम, ऑप्शन ए सही है। निराधार शब्द का विलोम कौन सा होगा? निराधार का साक्षर, साल, साध्य या साधार। तो निराधार का विलोम हो जाएगा साधार, ऑप्शन डी सही है। असीम शब्द का विलोम कौन सा है? असीम का विलोम अनंत, ससीम, अंबर या अवकाश। तो असीम का विलोम ससीम हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। तीव्र का विलोम शब्द है। तीव्र का विलोम शब्द बताना है। क्षिप्र, तेज, जलद या मंथर। तो तीव्र का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी मंथर। नेक्स्ट है विस्मरण का विलोम शब्द कौन सा है? विस्मरण का विलोम शब्द बताना है। अविश्वास, अवहित, अस्मरण या स्मरण। तो विस्मरण का स्मरण, ऑप्शन डी सही है। बर्बर का विलोम शब्द कौन सा है? बर्बर का विलोम शब्द कौन सा है? बर्बर पंडित, सभ्य, संगत या बलिष्ठ। तो बर्बर का विलोम शब्द हो जाएगा सभ्य, ऑप्शन बी सही है। इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है? अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है? अज्ञ है, भिज्ञ है, अविज्ञ है या अभिज्ञ है। तो अज्ञ का विलोम, इन अनभिज्ञ का विलोम जो हो जाएगा अभिज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है? कृत्रिम शब्द का विलोम स्वाभाविक, स्वचालित, स्वनिर्मित, प्राकृतिक। तो कृत्रिम शब्द का हो जाएगा प्राकृतिक। कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक। आहूत का विलोम शब्द है अनाहूत, अनहूत, हुत या अपहूत। तो आहूत का विलोम जो होता है वो अनाहूत होता है, ऑप्शन ए सही है। इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है? तीक्ष्ण का विलोम कौन सा है? प्रखर, क्षीण, मंद या तीव्र। तो देखिए तीक्ष्ण का जो विलोम है वो है मंद। तीक्ष्ण का विलोम मंद, ऑप्शन सी सही है। पृथक का सही विलोम क्या है? पृथक का सही विलोम बताना है। एकत्र, संयुक्त, थकित या सुघटित। तो पृथक का विलोम होता है संयुक्त। पृथक का विलोम पृथक कर देना, अलग करना, और संयुक्त का मतलब जोड़ देना, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। तो उपयोग का विलोम क्या है? समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग या अनुपयोग। तो देखिए उपयोग का विलोम क्या हो जाएगा? अनुपयोग हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या है? सिद्ध, अनिषिद्ध, विहित या घृणित। तो निषिद्ध का विहित, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से स्थूल का विलोम नहीं है। तो कौन सा इसमें स्थूल का विलोम नहीं है? देखिए सूक्ष्म,
तन्वी, दुर्बल और शाश्वत। तो इसमें जो शाश्वत है वो स्थूल का विलोम नहीं हो सकता, क्योंकि शाश्वत मतलब होता है हमेशा, सदैव और सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल, ये स्थूल का विलोम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क का विलोम क्या है? उष्ण, आर्द्र, शीत और शिष्ट। तो शुष्क का विलोम है आर्द्र, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो विलोम की दृष्टि से सही युग्म क्या है? आग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उपकर्ष, जारज, औरस या उत्सर्जन या विसर्जन। तो इसमें सही युग्म कौन सा है? वो है जारस, औरस, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो विलोम शब्द का सही युग्म क्या है? ईप्सित का अभिषिप्त, अमित का समित और हया का बेहया और डी है अधि का नीरग। तो इसमें सही युग्म बताना है। इसमें देखिए जो ऑप्शन सी और डी है, अघि का नीरग और हया का बेहया, ये दोनों सही है, दो ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। तो इसमें गलत युग्म बताना है। दक्षिण का वाम, उधम का निरुद्धम, विधि का निषेध और बर्बर का सभ्य। तो इसमें देखिए उधम का निरुद्धम गलत है, बाकी दक्षिण का वाम होता है, विधि का निषेध होता है और बर्बर का सभ्य होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तो इसमें शुद्ध युग्म बताना है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, संयुक्त का संधि युक्त, समस्त का अभ्यस्त और अज्ञ का अनभिज्ञ। तो इसमें देखिए जो सही है वो अल्पज्ञ का बहुज्ञ, ये सही है, बाकी सही नहीं है। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। इसमें कौन सा युग्म अशुद्ध है? सचल का चल, निरपेक्ष का सापेक्ष, मौलिक का अनुदित या बंधन का मोक्ष। तो इसमें देखिए जो अशुद्ध है सचल का चल, मौलिक का अनुदित, ये युग्म अशुद्ध हैं। इसमें भी देखिए दोनों में कन्फ्यूजन है, ऑप्शन ए और सी में, इसको देख लीजिएगा। दीर्घायु का विलोम होगा। दीर्घायु का विलोम क्या होगा? चिरायु, अल्पायु, नश्वर या क्षणिक। तो दीर्घायु का विलोम होता है अल्पायु। नेक्स्ट है उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होता है। तो उपमेय का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनुपमेय, अतुलनीय, अनुपम या अनुपमित। तो उपमेय क्या हो जाएगा? अनुपमेय, ऑप्शन ए सही है। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? दुष्प्राय, अलम्ब, अप्राप्य या दुर्लभ। तो सुलभ का दुर्लभ, ऑप्शन डी सही है। व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द है व्यष्टि का समास, समवेत, समष्टि या समस्त। तो व्यष्टि का विलोम शब्द होता है समष्टि, ऑप्शन सी सही है। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो निषिद्ध का विलोम बताना है निश्चित, विहित, उचित या निर्मित। तो निषिद्ध का विलोम विहित होता है, ऑप्शन बी सही है। भूगोल का विपरीतार्थक बताना है इतिहास, अंतरिक्ष, ध्रुवगोल या खगोल। तो भूगोल का जो विलोम है वो खगोल होता है, ऑप्शन डी सही है। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द प्रतियोगी, प्रतिद्वंदी, प्रतिरोधी या प्रतिकूल। तो सहयोगी का विपरीतार्थक है प्रतियोगी, ऑप्शन ए सही है। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। जोड़ का विलोम बताना है गुणा, भाग, घटाव या बाकी। तो जोड़ का घटाव होता है, ऑप्शन सी सही है। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है
तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द बताना है। वितृष्णा, निष्प्रिय, संतुष्टि या वितृप्त। तो तृष्णा का वितृष्णा, ऑप्शन ए सही है। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। पोषक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? चूषण, अनपोषक, शोषक या छिणकारी। बताइए पोषक का क्या होगा विपरीतार्थक शब्द? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, शोषक। सृष्टि का विलोम शब्द है विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि या समष्टि। तो सृष्टि का विलोम जो है वो प्रलय हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अज्ञ का विलोम शब्द है विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ, अनज्ञ। तो अज्ञ का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए विज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रस्त का विलोम शब्द है। तो ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है? सुस्त, ग्राहा, मुक्त या लुप्त। तो ग्रस्त का विलोम हो जाएगा मुक्त, ऑप्शन सी सही है। साहचर्य का विलोम शब्द है। साहचर्य का विलोम शब्द क्या है? वैमनस्य, असहयोग, विनियोग या अलगाव। तो साहचर्य का विलोम शब्द अलगाव, ऑप्शन डी सही है। जंगम का विलोम शब्द है। तो जंगम का है अगम, दुर्गम, स्थावर या चंचल। तो जंगम का जो विलोम शब्द होता है वो होता है स्थावर, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है विराट का विलोम शब्द है। विराट का विलोम शब्द बृहद, बृहत, छोटापन या क्षुद्र। तो विराट का हो जाएगा क्षुद्र, ऑप्शन डी सही है। गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का विलोम शब्द है लाघव, लघुत्व, लघुता या लघुतम। तो गौरव का लाघव, ऑप्शन ए सही है। इप्सित का विलोम शब्द है। तो इप्सित का विलोम शब्द क्या है? अभिषिप्त है, अनिप्सित है और परोपसित है या सुनिप्सित है। तो इप्सित का जो विलोम होता है वो होता है अनिप्सित, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है बहिरंग का विलोम शब्द है सर्वांग, अंतरंग, चतुरंग या अभ्यंग। तो देखिए बहिरंग का जो विलोम है वो है अंतरंग, ऑप्शन बी सही है। स्पृश्य का विलोम शब्द है। स्पृश्य का विलोम शब्द क्या है? स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य या अस्पृश्य। तो स्पृश्य का विलोम अस्पृश्य, ऑप्शन डी सही है, हो जाएगा। उत्कर्ष शब्द का विलोम, उत्कर्ष का विलोम बताना है अकर्ष, अनुत्कर्ष, अपकर्ष या आकर्ष। तो अब उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष, ऑप्शन सी सही है। उपकार शब्द का विलोम है। उपकार शब्द का विलोम विकार है, अनुपकार है, अपकार है या निरस्कार है। तो उपकार का जो विलोम शब्द है वो है अपकार, ऑप्शन सी सही है। निर्दय शब्द का विलोम है, निर्दय का विलोम साह्य या सहृदय, सदय या सभय। तो निर्दय का विलोम सदय, ऑप्शन सी सही है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम अपरोक्ष, परोक्ष, सुंदर या प्रत्यय। तो प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष, ऑप्शन बी सही है। उन्मीलन शब्द का विलोम है, उन्मीलन का विलोम बताना है अनुमीलन, निमीलन, अवमिलन या मिलन। तो उन्मीलन शब्द का विलोम है ऑप्शन बी निमीलन। नेक्स्ट है सामान्य शब्द का विलोम श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण या विशिष्ट। तो सामान्य का जो विलोम होता है वो विशिष्ट होता है, ऑप्शन डी सही है। उक्त शब्द का विलोम है, उक्त शब्द का विलोम बताना है अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त या उपर्युक्त। तो उक्त शब्द का विलोम है अनुक्त, ऑप्शन ए सही है।
अमर शब्द का विलोम है, अमर शब्द का विलोम क्या है? मृतक, मृत्यु, मरण या मर्त्य। तो अमर का मर्त्य होता है, ऑप्शन डी सही है। आविर्भाव शब्द का विलोम, तो आविर्भाव का विलोम क्या है? अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव या तिरोभाव। तो देखिए इसमें आविर्भाव का विलोम है वो है तिरोभाव, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है तिमिर शब्द का विलोम है, तिमिर का विलोम, तिमिर मतलब अंधेरा होता है, तो इसका विलोम आलोक, प्रकाश, ऑप्शन ए सही है। अथ का विलोम शब्द है, अथ का विलोम शब्द क्या है? पूर्ण है, समाप्त है, इति है या खत्म है। तो अथ का विलोम इति, ऑप्शन सी सही है। कृपण का विलोम है, कृपण का विलोम क्या है? अकृतज्ञता, संवेदनहीन, कृतघ्न या जड़। तो कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। अभिज्ञ का विलोम है, अभिज्ञ का विलोम क्या है? अज्ञ, तज्ञ, तज्ञ, प्रज्ञ या चतुर। तो अभिज्ञ का विलोम होता है अज्ञ। और यह था इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे। अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।